चलो बच्चों, आज आप लोगों को निमसेट एग्जामिनेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले निमसेट जो है एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसको कंडक्ट करता है एनआईटीज। कंपटीशन जो है 950 प्लस सीट्स है और 25,000 प्लस एस्पिरेंट्स है। तो आप लोग समझ सकते हो कंपटीशन कितना टफ होने वाला है और आपको तैयारी जो है काफी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। एडमिशन जो है आप लोग 11 एनआईटीज जो है उसमें ले सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोग ले सकते हो। तो कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम मैंने मेंशन कर दिया, दैट इज जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, वीआईटी एंड बीआईटी। ठीक है, 11 एनआईटीज जो है उसके भी नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, बट जिनको मैंने सर्कल करा है दैट इज द टॉप एनआईटीज, और सबका सपना होता है कि इस पे एडमिशन लेने का। ठीक है, चलिए अब प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो प्लेसमेंट की बात होती है, अगर आपको मान लो टॉप एनआईटीज में मिल गया या एक नॉर्मल एनआईटीज में मिल गया, तो आपका पैकेजेस क्या होने वाला है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए अगर आपका प्लेसमेंट होता है और आपको लाइक एक एवरेज एनआईटीज मिलते हैं, तो वहां पे आपका जो पैकेजेस जाता है 12 लाख टू 13 लाख पर एनम। बट अगर आप वही टॉप मोस्ट एनआईटीज में जाते हो तो आपका जो पैकेजेस जो वो 40 प्लस लाख पर एनम भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा और मार्किंग स्कीम भी समझना पड़ेगा, लाइक किस तरीके से ये मार्किंग स्कीम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन जो है वो 120 मिलेंगे आपको, और टोटल टाइम भी आपको 120 मिनट मिलेगा। 4 सेक्शन में टोटली डिवाइडेड है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको +4 और गलत करने पे -1 मिलेगा, बट यही मार्किंग स्कीम नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स वाला पोर्शन आपको 50 क्वेश्चंस के मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग जो आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब वेटेज क्या है? मैथमेटिक्स और स्टैट्स वाले का वेटेज जो है वो 3 मार्क्स का है, मतलब ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेगा। किस तरीके से सर? तो वो 600 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कैसे हो जा रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपने सही कर लिया, मैंने एग्जांपल लेके चलता हूँ, 40 क्वेश्चन आपसे सही कर लिए। ठीक है, तो 40 इंटू सही करा ना आपने, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 160 हो गया। अब इसी 160 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, तो कितना हुआ? 0, 8, कैरी 1, 3 और 4। तो आपको 600 में से कितना मार्क्स मिला? 480। तो इस तरीके से जो टोटल मार्क्स हो गया, मैक्सिमम मार्क्स हो गया, वो 1000 का हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एलिजिबिलिटी। अब देखिए क्या है यहाँ पे, मिनिमम 3 years फुल टाइम प्रोग्राम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स और स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज फुल टाइम प्रोग्राम कर रखा है मिनिमम 3 years का, ठीक है, बट शर्त क्या बोला गया है? मैथमेटिक्स या स्टैट्स आपका एक वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने पूरे ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% आपके होंगे ओवरऑल मार्क्स, या अगर सीजीपीए में देखा जाएगा तो 6.5 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन सा रहता है कि सर कौन सा हमने कोर्स कर रखा है तो हम लोग एमसीए एग्जाम दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, बीसीए होना चाहिए, बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीआईटी, बैचलर इन वोकेशनल साइंस जैसे कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, बीबीए। अगर ये सारी चीजें मैं आप लोगों ने कर रखा है, 3 years का फुल टाइम प्रोग्राम, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो एमसीए एंट्रेंस टेस्ट देने का, लाइक निमसेट एग्जामिनेशन देने का। ठीक है, उसके बाद बच्चों का ये भी रहता है कि सर लाइक कितनी एप्लीकेशन फीस का कॉस्ट होगा, लाइक तो जो जनरल है, ओबीसी है, उनका जो है वो 2500 का होता है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का जो कैटेगरी में आते हैं उनका थोड़ा सा कम हो जाता है, लाइक उनको 1250 पे आउट करना होता है। मोड एग्जामिनेशन जो है दैट इज द ऑनलाइन, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो एमसीक्यू आपको आने वाले हैं। तो हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझाया है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, और इसका जो मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फेब के एंड तक में आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो मई मंथ में होगा और रिजल्ट भी मई एंड तक में आ जाने वाला है। ठीक है, तो लगे रहिए, तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपका एनआईटी क्रैक हो जाए और टॉप मोस्ट एनआईटी में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।